हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल का टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको भारत के भौतिक प्रदेशों के नाम और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश इसके बारे में करवाया था। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का पॉइंट जो हमारा पूरा हो गया था लगभग, लेकिन उसके अंदर हम हिमालय पर्वत का वर्गीकरण कर रहे थे। ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण के अंदर हमने इसका सबसे पहले जो किया था प्राकृतिक वर्गीकरण किया था। क्या किया था? प्राकृतिक वर्गीकरण। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं ताकि हमारा टॉपिक जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो हमने पहला जो वर्गीकरण किया था प्राकृतिक वर्गीकरण किया था। तो प्राकृतिक वर्गीकरण के अंदर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था महाहिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय और ट्रांस हिमालय। अब देखिए, इतना हमने विस्तार से चर्चा की थी इस टॉपिक पर। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। महाहिमालय, इसको मैंने विस्तार से करवा दिया। लघु हिमालय, इसको मैंने विस्तार से करवा दिया। उप हिमालय की बात करें, इसको मैंने विस्तार से करवा दिया। और ट्रांस हिमालय, ये भी मैंने आपको विस्तार से करवा दिया। ठीक है, एक तो ये वर्गीकरण था जो हमने पिछले वीडियो में किया था। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो आज इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अब देखो, अगर पेपर में आए कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का वर्णन करो, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी बात है, हमें पूरा यानी कि दोनों वर्गीकरण करने पड़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, प्राकृतिक भी और कौन सा? प्रादेशिक भी। कई बार पूछ लेते हैं भी हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करो, तब उसके अंदर हमने केवल इसका जो है प्रादेशिक वर्गीकरण ही करना है। ठीक है, अब देखो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के आधार पर भी अगर हम बात करें प्रादेशिक वर्गीकरण, इसके आधार पर भी हिमालय को 4 ही भागों में बांटा गया। पहले की बात करें हिमाचल हिमालय। ठीक है, दूसरे की बात करें तो कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब देखो तीसरे की बात करें नेपाल हिमालय। अगर हम चौथे की बात करें तो असम हिमालय। सबसे पहले तो हमें इनके नाम याद करने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला बताया गया है प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर क्या? हिमाचल हिमालय। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है? कुमायूं हिमालय। ठीक है, तीसरे की अगर बात करें तो क्या बताया गया है? नेपाल हिमालय। चौथे की अगर बात करें तो क्या बताया गया है? असम हिमालय। ठीक है, पहले तो हमें ये 4 नाम याद होने चाहिए। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कर रहे हैं तो 4 नाम क्या हैं? हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, अब देखिए प्रादेशिक का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि प्रदेश के नाम के आधार पर। ठीक है, लेकिन इसका जो वर्गीकरण किया गया वो नदियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको मानचित्र में बताता हूं कैसे किया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सबसे पहला जो आ रहा था 1 नंबर, अगर हम बात करें वो आ रहा था हिमाचल हिमालय। ठीक है, अब देखो
अगर हम बात करें इनके वर्गीकरण की, अगर हम इस वर्गीकरण की बात करें इतने ही नक्शे की हमें जरूरत है। ठीक है, इसको मैं जो है, अब देखो हिमाचल हिमालय, तो प्रादेशिक वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से इनको डिवाइडेशन किया गया, इस प्रकार से, और ये चौथा यहां तक। अब देखो इधर वाला जो है ना, वो कौन सा हिमालय, हिमालय यूं फैला हुआ है इस प्रकार से। ठीक है ना, अब देखो अगर बात करें तो ये तो हो जाएगा हिमाचल हिमालय। ठीक है, ये हो जाएगा कुमायूं, ये हो जाएगा नेपाल, और ये कौन सा हो जाएगा, असम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनका वर्गीकरण किया गया है, और ये वर्गीकरण जो है नदियों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, नदियों के। ठीक है, कैसे, किस प्रकार से, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हिमाचल हिमालय। ठीक है, तो हिमाचल हिमालय में देखिए सबसे पहले इसको जो है पंजाब हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पंजाब हिमालय। तो पहले तो आपको इसका ये अन्य नाम भी याद रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 570 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में, इसकी लंबाई कितनी है, 570 किलोमीटर। अब देखो कहां से कहां तक, ये जो हिमालय है वो सिंधु से लेकर सतलज नदी तक है। अब बात समझ में आई, मैंने क्यों बोला कि नदियों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है प्रादेशिक। ठीक है, क्योंकि मेन रोल यहां पर नदियों का ही है, एक नदी से लेकर दूसरी नदी तक। ठीक है, अब देखो सिंधु नदी इधर से निकलती है, तो यहां से लेकर यहां तक सतलज नदी इधर से यूं निकलती है। तो यानी कि हिमाचल हिमालय जो है सिंधु से लेकर सतलज नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर प्लस में हिमाचल का एरिया आता है, क्षेत्र शामिल है इसके अंदर। बात समझ में आई भाई, यहां तक जो इसकी लंबाई मैंने आपको बताई 570 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सी नदी से कौन सी नदी तक है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक है। आगे बात समझ में, अगर पूछ लिया जाए इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लंबाई इसकी 570 किलोमीटर है। अगर नदियों के बारे में पूछ लिया जाए तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है, और इसके अंदर जम्मू कश्मीर और हिमाचल जो है इनका क्षेत्र इसके अंदर आता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए भी यहां पर कौन कौन सी श्रेणियां आती है, ठीक है, तो अगर हम श्रेणियों की बात करें तो पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, जास्कर, और अगर हम बात करें लद्दाख की, तो ये जो है श्रेणियां यहां पर आती है। क्या है ये, यहां की पर्वत श्रेणियां। ठीक है, तो वो भी कौन से हिमालय पर स्थित है, हिमाचल हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, मुझे जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये टॉपिक आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखोगे। हिमालय, हिमालय का निर्माण, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, तो ये सारी बातें पहले आप पिछले वीडियो में देखिए, प्राकृतिक वर्गीकरण को देखिए, फिर आपको जो है अगर हम बात करें प्रादेशिक वर्गीकरण की तो वो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसका लाइक जरूर किया करें, मोटिवेशन मिलता है हमें, ताकि हम आपके लिए आगे
अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो क्या बताया मैंने इसके अंदर आपको, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हिमाचल हिमालय का दूसरा नाम ही क्या है? पंजाब हिमालय। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें तो 570 किलोमीटर, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ है ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो है उसका जो है क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। अगर हम यहाँ की श्रेणियों की बात करें, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर और लद्दाख जो श्रेणियां हैं वो इसी हिमालय का हिस्सा है। आगे बात समझ में? और मैं ये बता रहा हूं, ये वर्गीकरण जो किया गया है नदियों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? नदियों के आधार पर। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं इसका दूसरा जो पार्ट है उसकी ओर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। अब देखिए, बात वही नदियों वाली ही आपको याद रखनी है। अब देखो, इसकी बात कर रहे थे हम। अब यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था भाई कौन सा हिमालय है, ये हमने कर लिया, जिसको हम बोलते हैं हिमाचल हिमालय। ठीक है, और अब हम क्या कौन सा करने जा रहे हैं? कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब हिमाचल हिमालय का विस्तार तो मैंने आपको बताया था सिंधु से सतलज। बस इतनी बात ही मेन है जो आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, अगर हम बात करें इसके विस्तार की, ठीक है, अगर हम देखें इसका विस्तार, ठीक है, तो देखिए कौन सी नदी पर इसका विस्तार खत्म हो रहा है? हिमाचल हिमालय का सतलज। तो सतलज से कौन सी नदी है? काली। तो सबसे पहली बात, इसका विस्तार सतलज से काली नदी तक है। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? 320 किलोमीटर। आगे बात समझ में? अब देखिए, विस्तार की बात करें सतलज से काली नदी तक, ठीक है, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर तक। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो हिमाचल हिमालय से क्या हो गई? अधिक। हिमाचल हिमालय से क्या हो गई? अधिक। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसकी जो ऊंचाई है हिमाचल हिमालय से क्या है? अधिक। अब देखो, आपने नाम सुना होगा बद्रीनाथ का, आपने नाम सुना होगा केदारनाथ का, आपने नाम सुना होगा गंगोत्री, ठीक है, और आपने नाम सुना होगा त्रिशूल। ठीक है, अब अगर बात करें ना इसकी, 70-40 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इनकी जो है लगभग 6800 के आसपास है इसकी। ठीक है, 6700 के आसपास है इसकी 6500 के आसपास है। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई, इस हिमालय की ऊंचाई जो है हिमाचल हिमालय से क्या हो गई? अधिक हो गई। और यहां की जो चोटियां हैं उनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल और गंगोत्री, ये क्रम वाइज है सारी की सारी। ठीक है, और बद्रीनाथ की ऊंचाई जो आपको याद रखनी है, ठीक है, 7040 मीटर। ठीक है, चोटियों की ऊंचाई जो होती है हमेशा किस में होती है? मीटर में। किस में होती है? मीटर में। तो 70-40 मीटर लिखा है मैंने ये। ठीक है,
तो इतनी बात समझ में आई आपको कुमायूं हिमालय के बारे में। क्या बताया मैंने आपको कि कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलज से काली नदी तक है। ठीक है, अगर बात करें लंबाई की तो 320 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 320 किलोमीटर। अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हिमाचल हिमालय से क्या है? अधिक है। ठीक है, और यहां पर ऊंची चोटियां बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल और गंगोत्री। ठीक है, अब एक बात मैं और बता देता हूं भी, अगर आपसे पूछ लिया जाए गंगा प्लस में यमुना, ठीक है, वो कुमायूं हिमालय से निकलती है। कौन से हिमालय से निकलती है? कुमायूं हिमालय से। इतनी बात समझ में आई आपको? और जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है, और एक बात याद रखें, कोई भी टॉपिक अगर आप जियो का समझते हो तो उसको मानचित्र में समझिए, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और जिस टॉपिक को हम समझ कर याद करते हैं उसको हम कभी भूलते नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने है ये टॉपिक। ठीक है, तो किस बेस पर हम ये वर्गीकरण कर रहे हैं? नदियों के बेस पर, यानी कि देखो हमने बात किया सिंधु से सतलज। ठीक है, तो ये कहां पर है? सतलज टू, बात करें हम काली नदी, कौन सी नदी है? काली नदी। तो यानी कि 2 वर्गीकरण हमने पूरे कर लिए पॉइंट। ठीक है, प्रादेशिक वर्गीकरण जो प्रदेशों यानी कि नदियों के आधार पर जो किया गया है। ठीक है, नदियों की अहम भूमिका है इसके अंदर। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट में। ठीक है, तीसरा पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि इसका ज्यादातर हिस्सा कौन से देश में है? नेपाल में है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नेपाल हिमालय। ठीक है, अब देखो हम उसी नक्शे पर चलते हैं। ये नक्शा तो आपको बोलना ही नहीं, अपने माइंड में ही रखना है। ठीक है, नक्शे को नहीं बोलना आपने। ठीक है, अब देखो ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, इसका नाम था, वापस रिवाइज हो रहा है ना तो आपको नाम याद हो जाएंगे ये, इसीलिए मैं बार बार बोर्ड पे लिख रहा हूं। ये कौन सा था? हिमाचल हिमालय। ठीक है, कौन सा था? कुमायूं हिमालय। अब हम तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। अब देखो ये जो कंट्री है ना, नेपाल है सारी, तो ज्यादातर हिस्सा कहां पे है? नेपाल में है इसका। अब देखो नेपाल हिमालय की बात हम करें तो इसका विस्तार सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, इसका विस्तार देखो, ये जो है इसमें मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं वापस। देखो भाई, हिमाचल हिमालय जो है सिंधु से सतलज नदी तक था। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से काली। ठीक है, तो इसका विस्तार कहां से कहां हो जाएगा? काली टू तीस्ता नदी। सबसे पहले तो आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, नेपाल हिमालय का विस्तार जो है काली नदी से तीस्ता नदी तक है। आगे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट बात आती है इसकी लंबाई, तो 800 किलोमीटर, तो यानी कि सर्वाधिक होगी। ठीक है, बाकियों में क्या होगी? ये सर्वाधिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक लंबाई वाला यानी कि हिमालय, तो नेपाल हिमालय। ठीक है, प्रादेशिक वर्गीकरण की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सर्वाधिक का इसका हिस्सा जो है नेपाल में है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय। ये बात आपको याद रखनी है। सर्वाधिक हिस्सा जो है इसका नेपाल में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, इसका कुछ हिस्सा कहां पे है, सिक्किम में भी तो है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है भी अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हो गए, ठीक है। नेपाल कहां पे हो गया, नेपाल में, ठीक है, नेपाल हिमालय नाम कहां पे हो गया, नेपाल में। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ठीक है, तो दार्जिलिंग हिमालय बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, दार्जिलिंग हिमालय, ठीक है। और अगर हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम में बोला जाता है इसको सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो ऊंची चोटियों की बात करें, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू, ये सारी की सारी जो चोटियां हैं वो कौन से हिमालय पर है, नेपाल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में है, तो वो कौन से हिमालय पर स्थित है, नेपाल हिमालय पर ही स्थित है। आगे बात समझ में। ऊंची चोटियां जो मैंने आपको बता दी, यहां मैंने लिखा नहीं है, बता दिया। माउंट एवरेस्ट की बात करें, मकालू की बात करें, कंचनजंगा की बात करें, अन्नपूर्णा की बात करें, वो सारी की सारी चोटियां जो है वो नेपाल हिमालय पर स्थित है। कौन से हिमालय पर स्थित है, नेपाल हिमालय पर। आगे बात समझ में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको इसके अंदर, नेपाल हिमालय का जो विस्तार है, ठीक है, वो काली नदी से कौन सी नदी तक है, तीस्ता नदी तक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर है, जो क्या हो गई सर्वाधिक लंबाई, ठीक है। सर्वाधिक इसका हिस्सा कहां पे आता है, नेपाल पे आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय। जो इसका हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है, दार्जिलिंग हिमालय बोला जाता है। जो हिस्सा सिक्किम में आता है उसको क्या बोला जाता है, सिक्किम हिमालय, ठीक है। और ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये तीन तो याद रखो आप। कौन कौन सी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, कहां पर है वो, नेपाल हिमालय पर ही स्थित है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, चौथा। अब देखो 4 नंबर आ रहा है, असम हिमालय, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन, ठीक है, नक्शे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये नाम याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं देखो कितनी बार बार जो है नक्शा बना रहा हूं, वो किस लिए बना रहा हूं, अपने याददाश्त के लिए नहीं बना रहा मैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुझसे बेटर याद हो, ठीक है। तो अब देखो, बात कर रहे थे हम हिमालय की, तो ये हिस्सा हिमाचल हिमालय, ठीक है। दूसरा कुमायूं, तीसरे की बात की नेपाल। अब जो ये चौथा है वो कौन सा है, असम हिमालय, ठीक है। चौथा जो है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 4 हिमालय हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका विस्तार, ठीक है। इसका विस्तार जो है देखो, पीछे हमने पढ़ा था नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी, तो इसका मतलब इसका विस्तार जो हो गया तीस्ता नदी टू ब्रह्मपुत्र नदी। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 740 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहां की चोटियों की बात करें तो काबरू
चुमलहारी, ठीक है, और पोहनी, ठीक है, और जांग सांगला। नाम थोड़े से औखे हैं, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। आगे बात समझ में? अच्छा, इसकी लंबाई की बात करें तो 740 किलोमीटर। अगर यहां पर चोटियों की बात करें तो काबरू है, चुमलहारी है, पोहनी है, जांग सांगला है, ठीक है। और पोहनी, पाहुनी, जो भी नाम आ जाए तो वो इसी के बारे में बात हो रही है। ये मत सोचना कि गलत लिख दिया, सही लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब पोहनी भी लिखा होता है, कहीं पर पाहुनी भी लिखा होता है, तो उस पर ध्यान मत देना आप चाहे, ठीक है। काबरू, चुमलहारी, जांग सांगला और पोहनी, ये यहां की क्या है? प्रमुख चोटियां हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या बताया मैंने आपको इसके बारे में। विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, लास्ट तक, लंबाई 740 किलोमीटर। चोटियों की बात करें, काबरू, चुमलहारी, जांग सांगला, पोहनी, ठीक है। तो ये सारी चोटियां जो है कौन से हिमालय पर है? असम हिमालय पर, ठीक है। अब जल्दी से एक बार मैं आपको ये टॉपिक जो है रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। भारत के भौतिक प्रदेश टॉपिक चल रहा था, इसके अंदर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है इसका वर्गीकरण हम कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक वर्गीकरण ये कर लिया था, महा हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय और ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये हमने कर लिया था। आज जो हमने विस्तार से चर्चा की है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण जो है वो हमने किया है। यानी कि हिमाचल हिमालय के बारे में पढ़ा है, कुमायूं हिमालय के बारे में पढ़ा है, नेपाल हिमालय के बारे में और असम हिमालय के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब एक एक करके जो वर्गीकरण किया है उस पे चलते हैं। हिमाचल हिमालय, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर जो है वो कौन सा है? हिमाचल हिमालय ही है, ठीक है। पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लंबाई 570 किलोमीटर है, सिंधु से सतलज नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल का हिस्सा जो है इसके अंदर आता है। पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख श्रेणियां इसी हिमालय पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कुमायूं विस्तार जो है सतलज से काली नदी तक है, 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई हिमाचल हिमालय से अधिक है और यहाँ की ऊंची चोटियां बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल और गंगोत्री है। और गंगा और यमुना नदियां भी इसी हिमालय से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेपाल हिमालय। इसका विस्तार जो है काली नदी से तीस्ता नदी तक है, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक हिस्सा नेपाल में है, इसीलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जो इसका हिस्सा पश्चिम बंगाल में उसको दार्जिलिंग हिमालय बोला जाता है। सिक्किम में जो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्किम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया असम हिमालय, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 740 किलोमीटर में फैला हुआ है। काबरू, चुमलहारी, ये क्या है? यहाँ की ऊंची चोटियां हैं। तो चारों ही मैंने बार बार नक्शा बनाया है इसका, बार बार मैंने इसको शो किया नक्शे में, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट जो हम अगले वीडियो में लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।